let us start with the services provided by bank for the 11th standard commerce and it is from the BU। तो आज हम जो भी सर्विसेज बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ATM, द फुल फॉर्म ऑफ दिस सर्विस इज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो कस्टमर को ATM कार्ड प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा जिससे कि कस्टमर कोई भी अमाउंट ये ATM के थ्रू विड्रॉ कर सके। When the customer needs, he can withdraw the minimum amount decided by the bank and lesser than the balance of his account। तो जब भी कस्टमर को किसी तरह से मनी की जब रिक्वायरमेंट होती है तब वो ATM के थ्रू जो भी मिनिमम अमाउंट बैंक के द्वारा डिसाइड की गई है वो विड्रॉ कर सकता है, या फिर जो भी उसके बैलेंस से थोड़ा कम जो अमाउंट रहता है वो ATM के थ्रू कस्टमर विड्रॉ कर सकता है बाय द वे ऑफ ATM कार्ड। The limitation of maximum withdrawal amount in the single time is also fixed by bank। तो एक वक्त में कस्टमर कितना मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कर सकता है उस चीज़ का भी डिसीजन बैंक लेता है। Money can be withdrawn from the ATM of the other bank also, but some extra charges has to be paid for the same। जो ATM के कार्ड है उसकी सुविधा के थ्रू किसी और बैंक के ATM से भी आप मनी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बैंक कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कलेक्ट करता है। सो द फैसिलिटी दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बैंक, द फुल फॉर्म ऑफ इट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। By the way of this facility, the customer can withdraw the lesser amount from his balance or the amount that is being the minimum amount that is being decided by the bank। The limitation of maximum withdrawal limit done by the customer at a single time, it is also being fixed by bank, and money from the other ATMs or from the ATM of other bank can also withdraw, or money can be withdrawn from the ATM of the other bank by the way of this facility, but for that the bank is taking some extra charges। Now next point is related to credit card। This type of bank card has been used widely in the end of 20th century। तो 20वीं सदी ख़त्म होने के साथ जो क्रेडिट कार्ड है उसका यूटिलाइजेशन करना ज़्यादा स्टार्ट हुआ था। So this type of bank card has been used widely from the end of 20th century। 20th century के बाद इस तरह के कार्ड का यूज़ ज़्यादा होने लगा था। An account holder or any person can apply to the bank and can demand the credit card। जो भी अकाउंट होल्डर है वो अपने बैंक से क्रेडिट कार्ड की डिमांड कर सकता है। The bank conducts a systematic study of the credit of the person, like how much debt can be repaid by him। तो क्रेडिट कार्ड किसी को ऐसे ही नहीं दिया जाता, बैंक पहले किसी भी पर्सन या कस्टमर की क्रेडिट कैपेसिटी को स्टडी करते हैं और उसके बाद उसे क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी द बैंक इशूड क्रेडिट कार्ड विद अ प्री डिसाइडेड लिमिट टू द हिम। तो एक निर्धारित लिमिट डिसाइड करने के बाद उस कस्टमर को क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। सो दिस इज समथिंग विथ रिगार्ड टू द फैसिलिटी ऑफ ATM as well as credit card। This is the next point that is related to the services that is provided by bank। तो ATM कार्ड के या ATM फैसिलिटी के अलावा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करता है। क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने आपको अर्लियर सेशन में समझा दिया था, अब डेबिट कार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डेबिट कार्ड, दिस कार्ड कैन बी यूज्ड एट द प्लेस वेयर देयर इज एन अरेंजमेंट टू डू द ट्रांजेक्शन थ्रू द डेबिट कार्ड। तो जहाँ पे डेबिट कार्ड के यूज़ के लिए एक अरेंजमेंट किया गया हो तो वहाँ पे ही भी आप डेबिट कार्ड के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दिस कार्ड कैन मेक द पेमेंट ऑफ हिज शॉपिंग थ्रू दिस कार्ड। द कार्ड होल्डर कैन मेक द पेमेंट ऑफ हिज शॉपिंग एंड दिस कार्ड इज गिवन टू द सेलर टू स्वीप आफ्टर द शॉपिंग। तो इस कार्ड के थ्रू जो भी कस्टमर है वो अपनी शॉपिंग का पेमेंट कर सकता है और शॉपिंग होने के बाद ये कार्ड
सेलर को स्वीप करने के लिए दिया जाता है, जो वो एक स्वीप मशीन में स्वीप करके कस्टमर को लौटा देता है। द कार्ड होल्डर कैन स्पेंड ओनली फ्रॉम द अवेलेबल बैलेंस इन हिज अकाउंट। डेबिट कार्ड में जो भी कार्ड होल्डर जिसके पास डेबिट कार्ड है वो सिर्फ उतना ही पेमेंट कर सकता है जितनी अमाउंट उसके बैलेंस में रहती है, उससे ज़्यादा वो डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं कर पाता। So these are some of the features or some of the points that which are related to the debit card, that it can be only utilized at the place where there is an arrangement for the debit card, for the use of debit card, and the card holder can make the payment of shopping through the debit card. The debit card is being paid to the seller for sweeping after making the shopping or after doing the shopping. The card holder can spend only the amount which is available in his balance through the or by the way of debit card. Okay.